नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक बहुत ही ज़रूरी नए कानून के बारे में। एक ऐसा कानून जो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के पूरे तरीके को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल रहा है। तो अगर आप राजस्थान में कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो ज़रा 1 मिनट रुकिए। क्योंकि जो पुराने तौर तरीके थे ना, जिनसे अब तक काम चलता आ रहा था, वो अब कह सकते हैं कि पुरानी बात हो गए हैं। जी हाँ, एक नया कानून आ चुका है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन राजस्थान अमेंडमेंट एक्ट 2021 की। ये एक ऐसा अपडेट है जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हर काम करने वाले के लिए जानना बेहद जरूरी है। अच्छा, तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। आखिर इस नए कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें पहले उन पुरानी दिक्कतों को देखना होगा जिन्हें ये कानून सुलझाने की कोशिश करता है। देखिए, पुराने सिस्टम में ना कुछ बड़ी कानूनी खामियां थीं। जैसा कि ये कोर्ट बता रहा है, कुछ ज़रूरी दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था ही नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब था कि लोग सिस्टम में मौजूद इन लूप होल्स का, इन कमियों का जमकर फायदा उठा रहे थे। इससे ना सिर्फ प्रॉपर्टी के झगड़े बढ़ रहे थे, बल्कि सरकार को भी रेवेन्यू का यानी कमाई का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो चलिए देखते हैं कि वो दो सबसे बड़ी दिक्कतें थी क्या। पहली और सबसे बड़ी कमी थी 11 महीने वाले लीज अग्रीमेंट की ट्रिक। आप सोचकर देखिए, कोई किराएदार एक ही जगह पर सालों से रह रहा है, लेकिन कागजों में क्या हो रहा है? हर 11 महीने में एक नया अग्रीमेंट बन जाता है। अब इससे होता ये था कि मकान मालिक रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी दोनों से साफ बच जाता था और सरकार के हाथ कुछ नहीं लगता था। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी दिक्कत पर। वो थी पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे हम सब मुख्तारानामा के नाम से जानते हैं, उसका गलत इस्तेमाल। अब ये होता क्या है? ये एक ऐसा कागज है जो किसी और को आपकी तरफ से काम करने का अधिकार देता है। और क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, तो लोगों ने इसे प्रॉपर्टी बेचने का एक बैकडोर बना लिया था। इसी के जरिए बहुत सारे गैर कानूनी सौदे और फ्रॉड हो रहे थे। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए एक सल्यूशन के तौर पर सामने आया 2021 का ये अमेंडमेंट एक्ट। तो चलिए अब देखते हैं कि ये आखिर चीज़ों को बदलता कैसे है। तो देखिए, इस कानून का मकसद एकदम साफ है। पहला, ट्रांसपेरेंसी लाना, यानी पारदर्शिता। दूसरा, सिक्योरिटी बढ़ाना। और तीसरा, पूरे प्रोसेस को मॉडर्न बनाना। मतलब ये कि अब जो मेहनत की कमाई से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, उसके साथ धोखाधड़ी होने के चांस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी बदलाव पर। सवाल ये है कि आखिर वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अब कंपल्सरी यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहाँ देखिए, अब लीज चाहे 1 महीने की हो या 11 महीने की, कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट, जिसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, मतलब वो पहला कागज जो खरीदने और बेचने वाले के बीच बनता है, वो भी रजिस्टर होगा। और हाँ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर से जुड़ा कोई भी मुख्तियारनामा, उसे भी अब रजिस्टर करवाना ही होगा। मतलब साफ है, जो भी पुराने चोर रास्ते थे, उन सबको अब बंद कर दिया गया है। और बात सिर्फ नए नियम बनाने की नहीं है, ये एक्ट पूरे सिस्टम को मजबूत और मॉडर्न बनाने का भी काम करता है। ये इसे आप कह सकते हैं कि डिजिटल दौर में लेकर आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। अब रजिस्ट्रार को कुछ नई पावर्स दी गई हैं। जैसे अगर कोई ज़मीन सरकारी है या किसी एससी या एसटी समुदाय की है और उसे बिना परमिशन के बेचा जा रहा है, या फिर किसी नाबालिग की प्रॉपर्टी है जिसे बिना कोर्ट के ऑर्डर के बेचा जा रहा है, तो रजिस्ट्रार ऐसे सौदे को रजिस्टर करने से साफ मना कर सकता है। सोचिए, कोई धोखे से पार्क की ज़मीन बेचने की कोशिश करे, अब रजिस्ट्रार उसे पहली नज़र में ही रिजेक्ट कर सकता है। ये गैरकानूनी सौदों के खिलाफ एक बहुत बड़ा सेफ्टी गार्ड है। और फ्यूचर क्या है? ई रजिस्ट्रेशन। इसका सीधा मतलब है सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा होंगे, वेरिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा और सारे रिकॉर्ड्स एकदम सेफ रहेंगे। इससे पूरा प्रोसेस न सिर्फ तेज होगा, बल्कि कई ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर भी बनेगा। तो सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान के लिए इन सब बदलावों का असल मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब हर जरूरी डॉक्यूमेंट पर, जैसे कि एग्रीमेंट टू सेल हो या पावर ऑफ अटॉर्नी, दोनों पार्टियों की फोटो और अंगूठे का निशान लगाना जरूरी होगा। ये सुनने में शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, पर यह बहुत बड़ा है।
इसके आने से कोई किसी और के नाम पर फ्रॉड करके प्रॉपर्टी बेच दे, ये करना अब लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो इस नए कानून से आम लोगों को फायदा ही फायदा है। पहली बात, ज्यादातर लेन देन अब फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के दायरे में आ गए हैं। दूसरी, फ्रॉड वाली बिक्री के खिलाफ अब ज्यादा सुरक्षा है। तीसरी, पूरा प्रोसेस डिजिटल और आसान हो रहा है। और चौथी, पहचान के लिए अब सख्त नियम हैं। उम्मीद यही है कि लंबे समय में इससे प्रॉपर्टी के झगड़े भी कम होंगे। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके सोचने के लिए है। कानून तो बन गया है और कागजों पर ये बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या ये ज़मीनी हकीकत पर असल में प्रॉपर्टी के झगड़ों को कम कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।